जिस महिला को कभी दहेज और बेटियां होने पर प्रताड़ित किया गया, आज उसी शार्मिला ढांकर ने भारत के लिए गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया। मत बनिए शोषित, मत कहिए कि मैं क्या करूं, मैं तो नादान थी, दूसरों ने आकर के मुझे पट्टी पढ़ा दी, मैंने पढ़ ली। यही सब महिलाओं से कहता हूं। जब तक आपको यह स्वार्थ बना रहेगा कि घर की सुरक्षा रहे और समाज से सम्मान रहे और टुच्ची किस्म की सुविधाएं मिल जाती हैं, ये टुच्ची सुविधा है। निकलो बाहर, खाल को जलने दो, भूरे रंग को ढलने दो, झेलो धूप को और धूल को। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इज्जत, शर्म, हया, आबरू, लज्जा, सम्मान, हटा दो इन्हें भीतरी शब्दकोश से। बिल्कुल नहीं चाहिए किसी से इज्जत। सर, आज अगर हम ओलंपिक की बात करें और हम जब पिछले कई सारे आंकड़ों पर नजर डालते हैं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बात होती है कि महिलाएं पुरुषों का कंपैरिजन चलता रहता है। बट ये जो मेडल्स हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो यूएसए में, अगर मैं यूएसए की खास बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो मेडल हैं वो महिलाएं ही लेकर आती हैं पिछले इतने सारे वर्षों में। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो मेडल्स की संख्या महिलाओं की तरफ से इतनी कम क्यों रही है पिछले इतने वर्षों में? अब बढ़ने लगी। अब बढ़ी है, इसमें 2 मेडल लेकर आई हैं। अभी 3 में से 2 में तो महिला का ही योगदान है। क्यों कम रही है? क्योंकि हमने महिला को कभी ये क्षेत्र दिया ही नहीं कि वो खेल भी सकती है। ओलंपिक्स में क्या होता है वो तो बहुत दूर की बात है। हमारे गली मोहल्लों में क्या होता है बहुत पास की बात है। जब हमारे घरों में और गलियों में और मोहल्लों में, स्कूलों में ही लड़कियां खेल नहीं रही हैं, तो ओलंपिक्स में कहां पहुंच जाएंगी? ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाएं ओलंपिक्स में पदक क्यों नहीं लाती। ये बात बहुत दूर की है कि भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में इतना कम क्यों है, बोर्ड रूम्स में इतना कम क्यों है, इकोनॉमी में इतना कम क्यों है, सैलरीज क्यों कम होती हैं। ये बातें तो मुझे लगता है कहीं और की हैं। अरे वहां नाइंसाफी हो रही है, अरे वहां भेदभाव हो रहा है। वहां क्या हो रहा है? हमारे घरों में क्या हो रहा है? सब कुछ हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को हम कितना खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, लड़कियों को हम उनके को-करिकुलर्स विकसित करने के लिए कितना प्रेरित करते हैं। भाई उनका तो जो पूरा योगदान है वो ये माना जाता है कि जाकर के घर संवारो और वंश वृद्धि में अपना योगदान दे दो। उनकी अपनी कोई अस्मिता है कि वो महिला बाद में है, मनुष्य पहले हैं। ये बात तो जैसे हमारे भीतर, हमारी संस्कृति में आती ही नहीं है। राइट। सर, इसका एक एग्जांपल भी मैं देना चाहूंगा। मैंने मेरे रेडियो शो में भी पूछा था कि जो महिला क्रिकेट है उसको देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं होती। तो मेरे पास सर एक कॉल आया एक महिला का। उन्होंने बोला कि मैं फीमेल क्रिकेट देख रही थी, मेरी सास ने मुझे बोला क्या कर रही है, बंद कर, रोटी बना। तो मुझे वहां से ये चीज एहसास हुई। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि घर में ही सपोर्ट नहीं मिलता है तो इतनी बड़े लेवल पे कैसे देखिए, मिलेगा? बल के जितने काम होते हैं, खेल माने बल का, कर्मठता का, पौरुष का, जीवट का, साहस का प्रदर्शन। हम घबराते हैं महिला अगर बल का, पौरुष का, जीवटता का, साहस का प्रदर्शन कर दे तो हम कहते हैं ये तो बिल्कुल एकदम अब छा जाएगी, पता नहीं क्या करेगी। अब लड़कियां हैं, उनको कई बार घरों से ही बोला जाता है जिम जाओगी तो शरीर कोमल नहीं रह जाएगा, कंधे चौड़े हो जाएंगे, तुम्हें पसंद कौन करेगा? क्योंकि पुरुषों को भी लड़की ऐसी चाहिए जो कोमलांगिनी हो। हाँ? बिल्कुल। ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर वो आपके ही समकक्ष बलशाली हो गई तो उसकी नाक में नकेल डाल के कैसे रखोगे? और स्पोर्ट्स का तो काम होता है कि आपके भीतर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक बल भी विकसित करे। स्पोर्ट्स का काम होता है कि आपको सिखाए कि हारती हुई हालत में भी जीता कैसे जाता है। अगर महिला ये सब अगर सीख गई तो हमारे घरों में बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हम महिलाओं को प्रेरित ही नहीं करते कि खेलने जाओ। खेलने जाती भी हैं तो हम कहते हैं लड़कियां खेल रही हैं, ये सब कौन देखे, क्या करे। हाँ, एक खेल होता है महिलाओं का जो पुरुष बहुत चाव से देखते हैं, वो है स्विमिंग। जब हम महिलाओं की बात करें, यहाँ काफ़ी सारी महिलाएं हैं। हम जब छोटे रहते हैं, तब आपने अभी ड्रेस की बात की,
तब हमें एक बेटी का जिम्मा रहता है घर के, फिर विवाह के बाद हमें एक बहू का, फिर उसके बाद एक माँ का। हमें जिम्मेदारियां इतनी होती है, एक हमें सामाजिक तौर पर वो दिया जाता है। तो कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम करना चाह के भी हम नहीं कर पाते। एक उसको लेकर एक थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि एक जो हमारी जो बातें यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं और सब ये आप जानती सचमुच होंगी। जो करना चाहोगे ना, उससे कोई नहीं रोक सकता आपको। घर वालों को ये होता है कि बवाल ना हो। ये यहाँ इतने सारे कैमरे लगे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, मैं भी आके आपकी नाक ऐसे पकड़ लूं और मुंह बंद कर लो कि सांस नहीं लेनी है, आप पूरा बवाल काट दोगे। आप बवाल से नहीं डरते, आपको बवाल से कोई डर नहीं है, और जो आप सचमुच करना चाहते हो उससे आपको कोई आकर के रोक दे, आप रुकने वाले नहीं। आप उसको थप्पड़ मारोगे, कहोगे हट यहां से, कहां का आचार्य, अरे मुझे सांस लेनी है, लेनी है तो लेनी है। भले इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, ये देख रहे हो, हजारों लोग देख रहे हो कहीं बैठ करके, मुझे यहां पर फिर उपद्रव करना है तो करूंगी, क्योंकि मुझे हवा चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ये मत कहिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां लाद दी गईं, आप ये कहिए कि आपने उनको स्वीकार कर लिया एक सौदे की तरह। कहीं स्वार्थ था, कुछ सुविधाओं का लालच था। मत बनिए शोषित, मत कहिए कि मैं क्या करूं, मैं तो नादान थी, दूसरों ने आकर के मुझे पट्टी पढ़ा दी, मैंने पढ़ ली। ये ठीक है, आप जो बात कह रही हैं आधी ठीक है, बस आधी। हां, दूसरों ने गड़बड़ करी है, पर उसमें आधा योगदान आपका भी है। नहीं तो दूसरे कुछ भी करने आ रहे होते, आप बवाल काट करके हटा देती। आपको स्वार्थ, सुरक्षा, सुविधा का लालच था, इसलिए आपने स्वीकारा। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये अभियोग की तरह नहीं कह रहा हूं, उपाय की तरह कह रहा हूं। यदि स्वार्थ और सुविधा के कारण ही बंधक बनना पड़ा तो उपाय मिल गया ना मुक्ति का। स्वार्थ हटाओ, सुविधा की कामना छोड़ो, मुक्त हो जाओगे। यही सब महिलाओं से कहता हूं। जब तक आपको यह स्वार्थ बना रहेगा कि घर की सुरक्षा रहे और समाज से सम्मान रहे, और ये जो छोटी मोटी क्षुद्र टुच्ची किस्म की सुविधाएं मिल जाती हैं कि जो बाहर निकलते हैं उनको धूल मिट्टी और धूप झेलनी पड़ती है, घर में बढ़िया है अपना काम वाम करने के बाद थोड़ी देर के लिए एसी कूलर लगा करके बैठ गए, टीवी वीवी देख लिया, मौसम अच्छा है, बाहर अभी धूप आएगी, गर्मी होगी, 45 डिग्री हो जाएगा, घर में तो 25 डिग्री ही है। ये टुच्ची सुविधा है। निकलो बाहर, खाल को जलने दो, घोरे रंग को ढलने दो, झेलो धूप को और धूल को। आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर ऐसे मिल जाती है तो अनुग्रह मानो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है मुक्ति। अगर कुछ सुविधाएं छोड़ करके मुक्ति जैसी ऊंची चीज मिल जाती हो तो बहुत मुनाफे का सौदा रहा। छोड़ दो वो सुविधाएं। आपको सुरक्षित रख रख के आपको कैदी बनाया गया है, और एक शब्द तो जीवन से बिल्कुल निकाल दो, इज्जत। इज्जत, शर्म, हया, आबरू, लज्जा, सम्मान, हटा दो इन्हें भीतरी शब्दकोश से, बिल्कुल नहीं चाहिए किसी से इज्जत। नहीं, हम नहीं हैं लज्जाशील, नहीं, हम नहीं मानते कि लज्जा स्त्री का आभूषण होता है। अध्यात्म का उच्चतम ध्येय मुक्ति होता है, और मुक्ति के लिए अगर मुझे निर्लज्ज कहलवाना पड़े खुद को तो स्वीकार है, हां मैं हूं निर्लज्ज, मैं बेशर्म हूं। यदि मुक्ति की यही शर्त है तो मैं बेशर्म हूं। और बोलो, और क्या बोलना चाहते हो? चरित्रहीना, कुल्टा, जो भी तुम्हारे पास भद्दे से भद्दे शब्द उछाल लो, तुम्हारा मुंह, तुम्हारे शब्द बोलते रहो, मेरा क्या जाता है। क्योंकि देखिए, एक समय था जब हम समाज को, दुनिया को या पितृसत्ता को जिम्मेदार ठहरा सकते थे कि इन्होंने बड़ा बुरा कर दिया महिलाओं के साथ। पढ़ी लिखी भी नहीं थी महिलाएं, जागरूक नहीं थी, संचार के, संवाद के साधन भी नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, कानूनी अधिकार नहीं थे।
फिर धीरे धीरे पिछले 200-250 सालों में महिलाओं को सामाजिक और कानूनी अधिकार मिलने शुरू हुए। राजा राम मोहन रॉय से वो प्रक्रिया शुरू हुई और आपके लिए वो प्रक्रिया आ करके अपनी परिणति पाती है भारत के संविधान में। और उस संविधान के बाद भी और भी कई कानून बनाए गए। उदाहरण के लिए जो दहेज के खिलाफ कानून बनाया गया वो संविधान के बहुत बाद बनाया गया। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूरा प्रावधान है वो संविधान के बाद का है। और उन सब में महिलाओं के लिए अधिकार निहित हैं। तो कानूनी तौर पर, सामाजिक तौर पर, वैधानिक, यहां तक कि आर्थिक तौर पर भी अब महिलाओं को कोई बाहर से नहीं आ रहा गुलाम बनाने। तो अब यह शिकायत करना कि बाहर वालों ने मुझे दबा कर रखा और मुझे मेरे जीवन की सार्थकता से वंचित रखा, अब यह शिकायत बहुत कम वजन रखती है। मैं जानता हूं अभी भी ग्रामीण अंचल हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं जहां लड़कियों को पढ़ने को भी नहीं मिलता। ये सब बातें मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, सारे आंकड़े पता हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले इस तर्क में वजन हो सकता था कि मुझे दुनिया ने दबा रखा है। आज उस तर्क में कम वजन है। आज यदि महिला दबी हुई है ना, तो उसे दुनिया ने नहीं दबा रखा, उसने खुद को दबा रखा है। आज भी अगर आप महिला को बंधक पाते हो तो अपने स्वार्थों तले दबी हुई है, और मान्यताओं तले दबी हुई है, और डर तले दबी हुई है, और सुविधाओं तले दबी हुई है, क्योंकि कानून ने सुरक्षा दे रखी है। कुछ तरीके के तो अब आरक्षण भी मिले हुए हैं। और पुरुषों में भी एक बड़ा वर्ग है जो सचमुच चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़ें, सिर्फ बराबरी पर नहीं आए, चाहे तो आगे निकल जाएं। तो ऐसा नहीं है कि सब पुरुष भी लगे हुए हैं महिलाओं का शोषण ही करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पुरानी पिछड़ी मानसिकता वाला पुरुषों का बड़ा वर्ग है, वो भी मैं जानता हूं, लेकिन सब पुरुष वैसे भी नहीं होते। तो जब बाहर का माहौल उतना प्रतिकूल नहीं रहा, कई तरीके की अधिकार भी मिल गए, प्रावधान मिल गए, पुरुष वर्ग में भी चेतना है, और महिलाएं आज जितनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी पढ़ी लिखी कभी नहीं थी भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में। तो उसके बाद भी अगर महिला शिकायत करे कि मुझे तो दुनिया ने दबा रखा है, तो इस शिकायत को मानना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। संभावना यह है कि आपको दुनिया ने 25% ही दबा रखा है, 75% आपने खुद को दबा रखा है। क्योंकि आपके भीतर अंधविश्वास कुछ भरे हुए हैं, आपके भीतर स्त्रीत्व का कोई आदर्श है पारंपरिक, और आप उसको छोड़ना नहीं चाहती। आप अभी भी शायद यही मानती हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है मातृत्व, बच्चे पैदा करना और पालना ही तो स्त्री जीवन का शिखर है। आप इस तरह की बातें लेकर के बैठी हैं अगर, तो आपने अपना शोषण खुद कर रखा है। अब दुनिया थोड़ी आपको दबा रही है, आपने खुद अपने आप को दबा रखा है। कौन आपसे कह रहा है कि आप पुरानी बातों पर, पुरानी रीतियों पर, पुरानी परंपराओं पर फिजूल ही चलते रहो? किसने कहा है आपसे? आपको इंटरनेट उपलब्ध है, अब तो एआई उपलब्ध है, इतनी लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं, जाइए, पढ़िए, जानिए दुनिया के बारे में, आप यात्रा करिए। आपका जेंडर देख करके तो ना पासपोर्ट होता, ना वीजा होता, ना फ्लाइट का टिकट होता। जाइए जहां घूमना है। अच्छा, पैसा तो अर्जित करो ना, पढ़े लिखे हो, क्यों घर में बैठे हो? जाओ बाहर, थोड़ा धूल फाको, थोड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ। और ऐसा भी नहीं है कि बाहर निकलने पर पुरुष वर्ग शोषण ही कर लेता है। देखो, शोषण तो पुरुषों का भी होता है। अगर शोषण होता है ना, तो उसमें बात यह है कि इंसान इंसान का करता है। जिसको पैसा कमाना है वो स्त्री का भी शोषण करता है, तो पुरुष का भी करता है। तो ये भी मत कहना कि मेरा शोषण स्त्री होने की वजह से हो रहा है। बहुत सारी बातें जेंडर न्यूट्रल होती हैं। आपका एम्प्लॉयर बिल्कुल हो सकता है कि आपको ऑप्रेस कर रहा हो, एक्सप्लॉइट कर रहा हो, पर जरूरी नहीं है कि वो इसलिए कर रहा है कि आप एक स्त्री हैं। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुनाफाखोर है। उसको पुरुष मिलेगा तो वो पुरुष से भी कहेगा तू 4 घंटे और काम कर, उसके भी वो पैसे काटेगा कुछ बोल करके। स्त्री के कारण आपके पैसे नहीं काटे गए। बात आ रही है समझ में? तो अब बाहरी माहौल उतना बुरा भी नहीं है, और बहुत सारी ताकतें हैं जो आज स्त्रियों के समर्थन में खड़ी हैं बाकायदा। बाहर निकलिए, आपको आपने ही रोक रखा है। अपनी दुश्मन बनना बंद करिए, और बाहर दुश्मन तलाशना बंद करिए। बाहर की ओर उंगली दिखा दिखा के हम खुद को ही जता लेते हैं जैसे हमारे दुश्मन बाहर हैं। संभावना यह है कि हमारा दुश्मन आज हमारे भीतर ही बैठा हुआ है, उससे निपटिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे प्रश्न समाप्त हुए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम